हेलो फ्रेंड्स, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। क्या आपने अलग अलग कोका कोला फ्लेवर्स को चखने की कोशिश की है? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उनके पास कोका कोला के अलावा कई फ्लेवर्स हैं। बॉक्स कटर से कैन के बेस को काट लें। जरूरत पड़ने पर कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी कैंची से कैन के बेस पर नुकीले खुरदुरे किनारे को हटा दें। बाथरूम में टॉयलेट पेपर का रोल लें और कुछ चौकोर टुकड़े काट लें, जिससे हम बचे हुए सोडा को साफ कर सकेंगे। बॉक्स कटर से कैन के ऊपर का हिस्सा काट लें और कैंची से स्टेप्स दोहराएं। क्या आपको ये डर नहीं है कि आप इन ब्लेड से खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं? मैंने कई बार इस तरह के डिब्बे खोलकर अपनी उंगली काट ली है। और अंत में इसे साफ करना ना भूलें। एक बार जब हमारे पास दोनों भाग हो जाएं, तो कैन की बॉडी तैयार करने के लिए आगे बढ़ें। पिछले वाले की तरह किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए दोनों सिरों के किनारों को काट दें। फिर इसे कैंची की एक जोड़ी से लंबाई में काटकर खोलें। इसे खोलें और इसे और अधिक टॉयलेट पेपर से पोंछ लें। चलो मेटल से अब लकड़ी पर चलते हैं। लकड़ी की दो छड़ों की एक जोड़ी और 80 ग्रिट वाले सैंडपेपर का एक टुकड़ा तैयार करें। उसके साथ बाद में स्किपी के फ्रेश जार की तुलना में लकड़ी को चिकना बनाने के लिए खुरचें। लकड़ी के एक बार पर काफी इंस्टेंट ग्लू लगाएं, ताकि उसे दूसरी लकड़ी की पट्टी के ऊपर अच्छे से चिपकाया जा सके। कुछ कपड़े पिन दोनों टुकड़ों को कसकर पकड़ने में मदद करेंगे। या यदि आप मेरी तरह प्रो हैं, तो आप एक वास्तविक प्रेस का उपयोग कर सकते हैं। तो आप एक असली प्रेस का यूज कर सकते हैं। अपनी सुपर ड्रिल की मदद से दोनों टुकड़ों में एक छेद करें। फिर एक बड़ी आरी से अतिरिक्त हिस्से को काट लें। आवश्यक माप को उसी ड्रिल से चिन्हित करें जिसका उपयोग हमने छेद बनाने के लिए किया था। सभी साइड्स को चिन्हित करने के लिए एक स्केल का उपयोग करें और एक अतिरिक्त चिन्ह बनाएं जो पहले के माध्यम से पार हो जाए। अपने छोटे ड्रिल बीट्स की वैरायटी का डिब्बा लें और कुछ चिमटी की मदद से 1.6 माप को बाहर निकालें। इसके साथ उस निशान पर एक छेद बनाएं जो हमने एक पल पहले बनाया था। हमें पिछले स्टेप को ठीक विपरीत दिशा में दोहराना होगा, ताकि छेद लकड़ी के माध्यम से सभी तरह से चला जाए। हमारे भविष्य के ऑटोमेटिक डिफेंस पैलेट लॉन्चर या शॉर्ट फॉर्म में ADPL का इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाना शुरू करने के लिए हमें निक्रोम धागे, आकार और रेजिस्टेंस की आवश्यकता होगी। स्क्रीन पर दिखाया गया है। दो तारों को घुमाने के बाद उन्हें लकड़ी के छेद के माध्यम से डालें और नीचे की ओर झुकाएं। एक लाल तांबे के तार और एक काले तांबे के तार दोनों को कैंची से छीलें। उन्हें धागे के प्रत्येक छोर से कनेक्ट करें। अब हॉट डॉग और मार्शमैलो के लिए एक मिनी लकड़ी की तलाश करें। केवल टिप काटें। इसे शुरुआत में डालें और विपरीत दिशा में भी ऐसा ही करें। फिर सभी को सील करने के लिए इसे डक्ट टेप से लपेटें और कोका कोला शीट को उसके ऊपर रखें, ताकि ये चिन्हित किया जा सके कि मिनी ड्रिल बीट के साथ छेद कहां बनाया जाए। एक बार तैयार होने पर ब्लैक वायर को प्लायर्स की एक जोड़ी का यूज करके छेद में डालें। लकड़ी के रेक्टेंगल के चारों ओर एल्यूमिनियम शीट को मोल्ड करें, ताकि वो एक प्रॉपर शेप ले ले। कैंची से अतिरिक्त हिस्सा काट लें और नीचे से लाल तार को छोड़ना याद रखें। पूरी शीट पर अच्छे से गोंद लगा दें। जब तक गोंद सूख ना जाए, तब तक उस पर एक भारी चीज से दबाव बनाए रखें। दोनों पहियों के बीच में गोंद लगाएं और अंत के पास चिपका दें, जहां लाल तार चिपक जाती है। सब कुछ प्रॉपर शेप ले रहा है, बस कुछ ही स्टेप्स बाकी हैं। अपने प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल किट से स्नैप ऑन केबल की एक जोड़ी और एक बटन लें, जिसका यूज एक दुष्ट खलनायक करेगा। आप पहले से ही इस प्रक्रिया को जानते हैं, इसलिए मैं इसे जादुई रूप से जोड़ दूंगा। सब कुछ अधिक व्यवस्थित करने के लिए स्विच को बैटरी से चिपकाएं और क्लास्प को कनेक्ट करें। हमारा काम अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। कारों को चलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है। जैसे आपको अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे लॉन्चर को चलाने के लिए इसके जादुई माचिस की तीली की आवश्यकता होगी। पाउडर को स्टोर करने के लिए एक छोटे ढक्कन का यूज करें, जिसे हम प्लायर से पीसेंगे। आप इसे बेहतर तरीके से कुचलने के लिए लकड़ी की छड़ी का भी यूज कर सकते हैं। पाउडर को एक शीट में डालकर छेद को अच्छी तरह से भर दें। सब कुछ नीचे तक व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए इसे कुछ टैप दें और टॉप पर कागज का एक छोटा टुकड़ा रखें। उसके बाद ऊपर से एक गोली रखें। अब अपने कान ढक लें। चलो देखते हैं स्लो मोशन में क्या ताकत है। देखें कि धीरे धीरे धुआं कैसे छटता है। कौन नहीं चाहेगा कि उसके पास पैलेट लॉन्चर की अपनी टुकड़ी हो। ये है घनी से घनी रातों के सबसे अंधेरे में भी चमकेगा। लेकिन पहले हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम इसे बैटरी दें। टॉर्च में आवश्यक बैटरी डालें और ये सुनिश्चित करने के लिए चेक करें कि ये चालू है। फिर एक गुब्बारा लें, हो सके तो एक हल्के रंग का, और इसे अपने अधिकतम क्षमता तक फुलाएं। हाई स्कूल में मेरी एक दोस्त थी जिसे गुब्बारों का फोबिया था। ये कह सकते हैं कि उसको ये डर था कि कहीं कोई गुब्बारा उसके मुंह पर ना फट जाए।
लेकिन वो हर बार फूला हुआ गुब्बारा देखकर भाग जाती थी। गुब्बारे को लालटेन से और फिर पूरी चीज को एक ऐसी वस्तु से चिपका दें जो बेस के रूप में काम करे। यदि आपके पास और कुछ नहीं है तो आप हमारी तरह स्कॉच टेप के रोल का यूज कर सकते हैं। और बस इससे डिपार्टमेंटल स्टोर पर लैंप खरीदने की जरूरत नहीं है। बस अपना नाइट लैंप स्विच ऑन करें और उन लव लेटर्स को उस पर्सन को लिखें जिससे आप सीक्रेटली प्यार करते हैं। क्या आप लोगों की कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है? मैं ये लिफाफा अपने सबसे अच्छे दोस्त को लाइक बटन के लिए भेजने जा रहा हूँ। परफेक्ट, गुड नाइट। इतना जल्दी नहीं, यह भी खत्म नहीं हुआ है। हम खुद को तरोताजा करने के लिए बस एक पल के लिए रुकेंगे। जब आप अपनी मनपसंद शुगरी ड्रिंक पी लें तो कैन को अच्छी तरह से साफ कर लें। एक तेज बॉक्स कटर के साथ कैन में एक लेटरल कट बनाएं। क्या शानदार शब्दावली है। फिर उस परेशान करने वाले किनारे को काटने के लिए कैंची का यूज करें, जो प्रक्रिया के दौरान दुर्घटनाओं से बचने के लिए दोनों टुकड़ों पर रहता है। कैन के ऊपर के चारों ओर छोटे छोटे स्लिट काटने के लिए आगे बढ़ें और दोनों भागों को आपस में जोड़ दें। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर वे इस आकार के डिब्बे बेचते वे कितने मिलीमीटर होंगे? 2 टुकड़ों और टेप के कई राउंड सुरक्षित करने के लिए इंस्टेंट ग्लू का यूज करें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कुछ भी जगह से बाहर नहीं निकल रहा है। याद रखें, एक सतर्क इन्वेंटर का मूल्य 2 के बराबर होता है। डक्ट टेप के एक छोटे टुकड़े के साथ ऊपर के छेद को कवर करें और फिर इसे अधिक गोंद के साथ सुरक्षित करें। किसी भी नुकीले टूल से किसी एक साइड पे छेद करें। ये नली के लिए प्रवेश के रूप में काम करेगा जो हमारे मिनी पोर्टेबल स्टोव को गैस की आपूर्ति करेगा। नली डालें और इसे ढेर सारे गोंद से सील करें। इंडस्ट्रियल टेप के कुछ टुकड़े भी लीक को रोकने में मदद कर सकते हैं जो आपकी आंखों में जलन पैदा कर सकते हैं। हमें अपने चूल्हे के बेस में कुछ और छेद करने होंगे, लेकिन इस बार बहुत छोटे। पास के चिकित्सक से कई डिस्पोजल सिरिंज ले आएं और सुइयों को हटा दें। हमें उनमें से 4 की जरूरत होगी। ढक्कन हटा दें और उन्हें उन छेदों पर ग्लू के साथ लगा दें जिन्हें हमने अभी ग्लू की एक धार के साथ बनाया है। कहने की जरूरत नहीं है कि जब आप इसका यूज कर लें तो सावधान रहें कि आप इसे कहां रखते हैं। लाइटर के अंदर का लिक्विड चूल्हे को जलाने के लिए बिल्कुल सही फ्यूल है। एक रबर बैंड लें और इसे स्विच द्वारा लाइटर पर रखें जिससे हल्का दबाव बनना शुरू होता है जो फ्यूल को गैसीय रूप में छोड़ना शुरू कर देगा। नली के दूसरे सिरे को लाइटर नोजल से कनेक्ट करें और इसे गोंद से सुरक्षित करें। हमें बस इतना करना है कि आग को जलाने के लिए गैस के आउटलेट के करीब एक लौ लानी है। जरा सोचिए, घर में बिजली जाने पर ये एक बेहतरीन मोमबत्ती भी हो सकती है। खाना बनाना शुरू करने के लिए हॉट डॉग का एक पैकेज खोलें और उन्हें तिरछा काटें। टेस्टी। क्या किसी को ग्रिल हॉट डॉग पसंद आएगा? इसमें कुछ समय लग सकता है। आप मिनिएचर फूड भी बना सकते हैं जो कुछ समय पहले लोकप्रिय था, लेकिन चूंकि कोई ग्रिल नहीं है इसलिए आपको इसे किसी चिमटी से पकड़ना होगा। अब मैं मिनी चाइनीज नूडल्स के लिए तरस रहा हूँ। ये आविष्कार मेरे अंदर खाने के शौकीन को बाहर लाते हैं। मुझे लगता है कि मैंने बर्तन को थोड़ा जला दिया है। तो ये थे हमारे आज के इन्वेंशंस। यदि आप और ज्यादा अमेजिंग और सिंपल इन्वेंशंस बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जाकर जरूर देखें। साथ ही यहाँ हमेशा की तरह 2 शानदार इन्वेंशन के लिंक्स भी दिए गए हैं और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। फिलहाल मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम।